शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। मंगलकारी नाम है उनका, मंगलकारी नाम है उनका। शंभू भोला भाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गावे, योगी जिनका ध्यान लगाए। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गावे, योगी जिनका ध्यान लगाए। मन उनका मतवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। मंगलकारी नाम है उनका, मंगलकारी नाम है उनका। शंभू भोला भाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। जो भी शिव शिव नाम धियावे, वो ही मन वांछित फल पावे। जो भी शिव शिव नाम धियावे, वो ही मन वांछित फल पावे। ऐसा शिव कृपाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार डियर फ्रेंड, आप सबको दिल से अभिनंदन, स्वागत। और आज के गुरुकुल में विराजमान सभी अतिथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और जिस उन महान हस्तियों की बदौलत हम लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे कंपनी के फाउंडर श्री के.डी. प्रस्थापन सर और सीईओ श्रीमती श्रीना प्रस्थापन मैम के चरण वंदन करते हुए आज के गुरुकुल सेशन में विराजमान सभी अतिथियों को दिल से अभिनंदन एवं स्वागत, वंदन। आज का होस्ट मैं रामलखन पटेल, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आप सबका दोस्त, आप सबका इस गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है।
इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़ कर करबद्ध प्रार्थना है कि जो लोग अभी तक के इस गुरुकुल में प्रवेश नहीं हो पाए हैं, उनको जल्दी से आप कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, क्योंकि आज का सेशन ज़बरदस्त, लाजवाब और एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है डियर फ्रेंड। इसलिए अपने जो भी निकटतम भाई है, बंधु है, सखा है, मित्र है, अपलाइन, डाउनलाइन जो भी आए, उसको इनवाइट कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए और गुरुकुल में इनवाइट कीजिए। क्योंकि आज का सेशन अगर रुक गया, सुन नहीं पाया, तो बहुत सारे लोगों को ये संदेश नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप बिल्कुल कॉल करें और साथ में सभी साथियों से मैं निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग पेन और डायरी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आज की सेशन जो होने वाला है और इस सेशन लेने वाले हैं हमारे इस गुरुकुल को चलाने वाले, इस गुरुकुल को दिशा निर्देश देने वाले और हम सबका प्रेरणा स्रोत, जिसकी प्रेरणा से न जाने कितने लोगों की जीवन में परिवर्तन आने वाले। ऐसे उसने काम किया कि जिस समय में हाईरिच के नाम लेने वाला नहीं था, उस समय में एक इतिहास रचने का काम किया। पूरी दुनिया में गुरुकुल चलाकर एक प्रेरणा की स्रोत दे दिया और टीम अर्निंग ईगल इंडिया का एक निर्माण किया। बरगद की तरह ऐसा संगठन तैयार कर दिया कि आज पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ से लोग इस गुरुकुल में आते नहीं। हर देश के कोने कोने से आते हैं और इसको लाजवाब बनाने वाले, आज की सेशन लेने वाले हमारे बीच में आए हुए हैं। तो ऐसे हमारे सभी को होस्ट साथियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि जैसे ही वो उनकी नाम की आवाज़ हो, तो प्लीज़ एक तालियों की गड़गड़ाहट और वेलकम की आवाज़ें गूंजे इस गुरुकुल में। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे बीच में आज की सेशन लेने वाले आ रहे हैं मेरे बड़े भैया और हम सब के बड़े भैया कुलदीप सिंह पुंडी सर, जो मध्य प्रदेश धार से हैं और जिनकी प्रेरणा स्रोत से हम लोग जो है आज इस गुरुकुल को सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। तो पुनः मैं इनवाइट कर रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि बड़े भैया आएं और आज की सेशन की शुभारंभ करें। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम कुलदीप सर, मोस्ट वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप सर। स्वागत है वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सभी साथियों का धन्यवाद और परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन, जिनकी असीम कृपा से आप और हम हमेशा मिलते हैं। और संस्था के संस्थापक मिस्टर केजी प्रतापन सर, सरीना मैम का भी कोटि कोटि नमन वंदन सर। और पैनल पर मौजूद सभी मातृ शक्तियां, सभी मेरे भाई बंधु, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशनुमा माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और चलो साथियों, मैं भी ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ। और
आज का जो सेशन है साथियों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, जो आसपास देखता हूँ वो आप लोगों के से शेयर करता हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, जिसको बहुत से साथियों ने तो बचपन से देखा है, बहुत से साथियों ने सिर्फ नपते हुए देखा है, बहुत से साथियों ने कुछ कहानियों के माध्यम से सुना है। तो पूरा जो मेरा टॉपिक जाने वाला है आज का, वो एक लीडर को कैसा होना चाहिए और क्या क्या उसमें गुण समाहित होना चाहिए। मेरी इन बातों से आपको बहुत जल्दी समझ में आ सकता है, अगर आपने वाकई ही धैर्य से आज का सेशन सुना। यहाँ से आपको कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी, कुछ चीजें समझने को मिलेंगी। और एक सवाल मैं आज सबसे पहले छोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने कि 0 से 10 अंक होते हैं साथी दाही तक आने के लिए हमको, है ना। 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 आता है। तो 0 से 9 तक आप क्या बनना चाहते हैं, ये मेरा सवाल है। कि 1 बनना चाहते हैं, 2 बनना चाहते हैं, 3 बनना चाहते हैं, या 9 बनना चाहते हैं, या 0 बनना चाहते हैं। शून्य मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि 0 में आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप अपने आप को शून्य की जगह रखोगे कि इन अंकों में, इन संख्याओं में रखोगे। ये मेरा पहला सवाल है आज आपका। इसके बाद मैं मेरा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट में ये सवाल अगर मेरे दिमाग से निकल भी गया तो या तो हमारे आशीष वचन में हमारे विश्वजीत सर आप लोगों से पूछ सकते हैं, या मुंशी सर पूछ सकते हैं अपने क्लोजिंग पार्ट में। तो आज का पूरा सेशन सुनने के बाद आप अपने दिमाग में ये चीज तो बैठा लेना कि आप जितने भी साथी हैं, किसी से भी आज सवाल हो सकता है, और आपको आज के सेशन की गहराई को समझते हुए उत्तर देना है साथी। क्योंकि यहाँ से आपको अपनी काबिलियत और हम लोगों को भी आगे का भविष्य आपका नजर आ जाए। तो मातृशक्तियों से भी कहना चाहूंगा मैं आज कि मेरी बात को आज कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि आज अगर मेरे को कुछ चीजें समझाना है तो हो सकता है कि मेरी बात से किसी मातृशक्ति को बुरा भी लग जाए, किसी पुरुष साथी को बुरा लग जाए। तो मैं पहले से ही सबको ये चीज बोल रहा हूँ कि आज के सेशन को कोई अन्यथा ना ले। मेरी हर बात में, मेरे हर वाक्य में, मेरे हर शब्द में कुछ न कुछ गहराई छिपी हुई है। तो ठीक है साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो साथियों, आज हम क्या क्या जानते हैं कि एक लीडर को एक कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी ठीक है। अनुभव बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन एक लीडर को होना कैसा चाहिए? हमने कई बार सेशन लिया है, एक दो बार मैंने भी इस पॉइंट पर लिया है, तो मैंने भी यही बोला है कि लीडर को एक लचीला होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। लेकिन अगर लीडरशिप के सही गुण हमको देखना है, हमको समझना है, तो साथियों आज हम या तो कोई क्लासेस लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, या बहुत बड़ी बड़ी बुकें पढ़ते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुकें पढ़ना अच्छी बात है, वहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन व्यवहारिक नॉलेज जो होता है साथियों, वो हमको जो सही मिलता है वो प्रकृति से मिलता है। प्रकृति ने ऐसे ऐसे उदाहरण छोड़े हैं आप और हमारे बीच में कि अगर हम उन चीजों को गहनता से सोचें और गंभीर होकर उस पर विचार करें, तो मेरे को नहीं लगता कि हमको कोई क्लासेस लेने की जरूरत पड़ेगी, या हमको लीडरशिप के लिए कुछ अलग हटके शिक्षा लेना पड़ेगी। साथियों, उदाहरण बहुत है मेरे पास, लेकिन आज मैं छोटा सा एक उदाहरण से स्टार्ट कर रहा हूँ, दूध से। दूध सबने देखा है, पिया भी है, दूध के हर महत्व को आप सभी समझते हैं। तो आज का मेरा ये जो बातें रखने का जो तरीका है, इसमें से आप दूध का कौन सा गुण अपने अंदर डाल सकते हो, या एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की तरह पूरे ही गुणों को अपने अंदर उतार सकते हो, अपनी लाइफ लाइन के अंदर उतार सकते हो, वो आज आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा। देखो साथियों, ये तो आप सबको मालूम है कि आज
हम जब दूध दूहते हैं, कच्चा दूध, उसको पियोगे तो उसके गुण एक अलग महत्व के हैं। एक औषधि के रूप में भी उपयोग में होता है कच्चा दूध, तो वहां भी उसके गुण है। उसके बाद साथियों, जब हम दूध को अच्छा पकाकर उसका दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद में जब हम उसको मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन गर्म करते हैं तो उसका घी बनता है। सबको मालूम है, कोई मैं अलग हटकर आज आपके बीच में बातें नहीं रख रहा हूँ। हर किसी साथी को मालूम है, हर किसी मातृशक्ति को मालूम है, क्योंकि उनका डेली का रूटीन है। बहुत से घरों में क्या होता है साथियों, दूध अगर गर्म करके 1 घंटा उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं वो लोग, तो उसकी मलाई उतार के भी मक्खन बना लेते हैं, और घर में घी का भी कमी नहीं रहती, घी भी बन जाता है। तो ये सबको मालूम है, लेकिन कभी हमने इस पर विचार किया कि दूध का एक एक पार्ट, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, चाहे घी हो, चाहे छाछ हो, हर किसी का अपना एक अलग महत्व है। तो कभी इस गुण को समझने की कोशिश मेरे को तो नहीं लगता आप और हमने किसी ने भी की हो। पर अगर हम इसी को गहन अध्ययन से विचार करें तो साथियों, ये तो आपको मैंने जैसे बताया, कच्चे दूध का अलग महत्व है, गर्म दूध का अलग महत्व है। तो जब हम एक लीडरशिप में आते हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, सोशल लाइफ में आते हैं, पॉलिटिकल लाइफ में आते हैं, तो हमको वहां एक दूध की तरह अपने अंदर गुण लाना पड़ेंगे सर। क्योंकि अगर हम में ये गुण है तो कहाँ हमको तपना है और कहाँ हमको ठंडा होना है। पहली शिक्षा तो दूध से हमको ये मिली थी। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आती है, आपने दूध को गर्म करने के लिए चढ़ाया है अगर, तो एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि दूध में उफान बहुत जल्दी आता है। अगर उसमें तपेली के अंदर आप चमचा नहीं डालें तो आप देख लेना, बहुत जल्दी दूध उबरा कर बाहर आ जाता है, मतलब उफानता जाता है। ऐसे ही हम में एक कमी रहती है कि हम रिएक्ट बिना सोचे समझे बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। तो ये एक लीडर के लिए आप समझ सकते हैं कितना हानिकारक होता है। क्योंकि रिएक्ट करने में मैं नहीं कहता कि आप 2 दिन लो, 3 दिन लो, 2 घंटे लो, 4 घंटे लो, लेकिन कम से कम 10 मिनट सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करो, उसके बाद अपना रिएक्ट दो, चेहरे के भाव को कंट्रोल करते हुए। पर ये नहीं होता है साथी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हर चीज को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी साथी, किसी ट्रेनिंग में भी नहीं मिलेंगी। ये हम डेली अपने रूटीन में जो हमारे घर में होता है ना, यहीं से सीख जाते हैं। दूसरा, मक्खन का एक अलग महत्व है और घी का अलग महत्व है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन घी बनाने के लिए मक्खन को भी तो तपाना पड़ता है, दही बनाने के लिए दूध को भी तपाना पड़ता है ना। उसके बाद जब वो छाछ के रूप में आता है, दही के अलग तासीर है, छाछ की अलग तासीर है। साथियों, आपने गांव में देखा होगा, जब भैंस का बच्चा है या गाय का बछड़ा है, या तो अगर आपने बच्चों उनके छोटेपन पे ध्यान दिया होगा तो उनको दूध ज्यादा पीने को मिलता है, तो उनको पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो आपने अपने परिवार में बड़े बूढ़ों को या अपने माता पिता को देखा होगा, उस छाछ के अंदर अच्छा नमक मिलाकर वो उनको पिलाते हैं, जिससे उनके कीड़े मर जाते हैं पेट के अंदर। आज गर्मी के दिनों में, चाहे सर्दी के दिन हो, गर्मी के हो, बारिश के हो, आप खाना खाने बैठना चाहती हो और साथ में एक गिलास मट्ठा का ले लेना, मतलब छाछ का ले लेना। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप 5 रोटी खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी तासीर जो है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत गुणकारी। तो मैं आज आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि देखो साथियों, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम एक उस कच्चे दूध की तरह रहते हैं बिल्कुल, कि हमको भले ही 1 साल का अनुभव है अदर कॉन्सेप्ट का, या 4 साल का है, या 5 साल का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं तो हम पहले दिन से ही वहां सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, आप का वर्चस्व अच्छा है, पुराने कॉन्सेप्ट में आपके पास अच्छी टीम थी, उसमें से कुछ साथी आपके साथ आ गए, तो आप उन साथियों के बलबूते शुरू में अपना रुतबा जमा लोगे, लेकिन क्या वो आगे आपकी टीम डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगा बिना नॉलेज के, बिना कंपनी की प्रोफाइल जाने? तो आज हमको यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि हम उस दूध की तरह गर्म होकर नेक्स्ट प्रक्रिया में जाने वाले। तो यहाँ कहते हैं ना कि सोने को भी जब तक आग में नहीं तपाया जाता सोना नहीं निकलता है, ऐसे ही लोहे को जब तक खूब गर्म नहीं किया जाता है उसी प्रकार उसका आकार नहीं दे सकते बिना गर्म किए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर ये लागू होती है। तो वहां हमको अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने अनुभव को और मजबूत करने के लिए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हमको समझने की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं है कि आप पहले सिर्फ समझते ही चले जाओ, कार्य ना करो। कार्य करना महत्वपूर्ण है, तो जो आपका अपलाइन वहां पर है, कम से कम उस अपलाइन के अंदर जो ज्ञान है वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है देने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमको अगर तपना है तो हमको उन बातों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो हमारा अपलाइन हमको नहीं बता रहा है। तो ये आप कैसे सीख सकते हो साथियों? जब हम अपने अपलाइन के साथ मीटिंग्स में रहते हैं, उसके बात करने का तरीका, उसकी बातों की गहराई रखने का तरीका, बातों में कहाँ वजन दे रहा है, कहाँ वो हल्के शब्दों का यूज कर रहा है, इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा, अगर हम उसी अपलाइन के साथ कहीं कॉलिंग पर हैं तो वहां उसके एटीट्यूड का भी हमको ध्यान रखना है कि कहाँ वो झुक रहा है, कहाँ सामने वाले का मान सम्मान करते हुए, वो भले ही उस समय सामने वाला गलत है पर वो अपने आप को वहां बैक में करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो वहां घबरा गया है। वो सिर्फ उस व्यक्ति का मान सम्मान रखने के लिए वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोटा कर लेता है, क्योंकि वो उसको सुनना चाहता है, पूरी तरह उसके विचार जानना चाहता है कि इस व्यक्ति के विचार क्या है, इसकी सोच क्या है। जब तक वो नहीं बोलेगा तो आपको उसकी सोच का तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो आती है दूध की, दही वाली, तो इसको हम उस प्रारूप में रख सकते हैं। तो दही को जब मथेंगे, जब मक्खन निकलेगा साथी, तो आपका अपलाइन या आपका जो भी हितकारी है, आपका शुभ चिंतक है, तो वहां पर उसकी इस प्रक्रिया के कैसे कर रहा है, वो कहाँ झुक रहा है। और जब तपकर घी बनता है ना साथियों, वहां पर जब वो अपनी बातें रखता है, उसकी बात सुनने के बाद, उसके विचारों को अच्छे से पहचानने के बाद, उसकी नीड को भी जानने के बाद, फिर वो उसकी हर बातों का जवाब देता है, हर बातों का, एक एक सवाल का जवाब देता है, और बहुत मान सम्मान के साथ उसको ही ऊपर रखते हुए। तो यहाँ क्या होता है साथियों, अब आप लोग अनजाने में सामने वाले के ईगो को हर्ट भी नहीं करते, और अपनी बात उसको समझाकर उसको ये कहने पर मजबूर कर देते हो कि नहीं सर, आप सही थे, आपने मेरी बातों को बहुत गौर से सुना, मैं गलत था यहाँ पर, फिर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और आपने बड़े प्यार से मेरे को ये समझाया, मेरे को रियलाइज कराया कि नहीं, यहाँ पर सर आप गलत हो, हम सही हैं। तो वहां आपके लीडर का, आपके अपलाइन का एटीट्यूड क्या है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है साथी। आज जनरली आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि आपने किसी को ज्वाइन किया या आपको किसी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन आप हो गए, और वहीं से आपने बड़े सपने देखना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको ज्वाइन करने वाले में इतने तो गुण हैं साथियों कि आपको दिन में सपने दिखा देता है। उसकी बातों में वो चतुराई रहती है, उसकी बातों में वो गहराई रहती है, उसका समझाने का तरीका इतना अच्छा रहता है।
क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है। तो आप वहां से अपने आप को एक सपनों के महल में ले जाते हैं, सपनों की दुनिया में ले जाते हैं, और आप अपने दिमाग में एक ही चीज ठान लेते हैं कि मैं इतने दिन में ये कर लूंगा, ये हासिल कर लूंगा, ये उपलब्धि ले लूंगा, फिर मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा। लेकिन इसी उधेड़ बुन में आप एक चीज भूल जाते हो कि आपने समझा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आपने ज्वाइन किया, लेकिन आपको प्लान को कैसे समझाना है। उस कंपनी में एक अदर कॉन्सेप्ट से समझा रहे थे, अदर कंपनी में आकर हमको कैसे प्लान समझाना है, इस चीजों का हमको अनुभव नहीं रहता है साथी। तो इन चीजों का भी हमको सीखना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। और हम गलती कर बैठते हैं, हम किसी को भी प्लान देते हैं, सामने वाले के दिमाग में क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी सोच क्या है, इन चीजों पर हम कभी फोकस ही नहीं करते। हम कहीं भी प्लान देने बैठ जाते हैं। रास्ते में कोई हमारा फ्रेंड ही मिला, बातों बातों में बात निकली, उसने आपसे पूछा कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आप ये भूल जाते हो कि आपका ज्वाइनिंग अभी कुछ घंटों पहले हुआ है या कुछ दिन पहले हुआ है। आप एक ही चीज में माहिर हो जाते हो कि आपको करना क्या है। आपको लगता है कि भैया मैंने तो सीख लिया सब कुछ, ये तो मेरा दोस्त है, मेरी बातों में बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी मैं इसको समझा दूंगा। तो वहां पर हम गलती करते हैं और हमारी स्थिति उस फटे हुए दूध जैसी हो जाती है, जो दूध फट जाता है। तो वहां हमको क्या करना है, ये हमको सोचने वाली बात है। क्योंकि गुण तो हमको सब मालूम है, लेकिन वहां आप ये चीज भूल जाते हैं साथी, उस फटे हुए दूध का पनीर भी बन जाता है। या तो आप उसकी बातों को अच्छे से समझकर उससे टाइम ले लो, उसको हकीकत बता दो कि भाई मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैंने अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया है या 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, मेरे को सिर्फ इतना नॉलेज है जितना मैं आपको रख पाया। लेकिन हाँ, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया है, जो मेरे अपलाइन है, आप उनके साथ बैठो और वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आप निर्णय लो कि आपको काम करना है कि नहीं करना। भविष्य आपका है, आपको उचित लगे तो करो, नहीं उचित लगे तो कोई बात नहीं, अपना व्यवहार जैसा चला आ रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। तो हम वहां घबराते हैं साथियों, सामने वाला उल्टा हमको नेगेटिव कर जाता है कि अरे तुम किसकी बातों में आ गए, कुछ नहीं होना जाने वाला। हमने बहुत से लोग देखे और उदाहरण भी ऐसे ही अनसक्सेस लोगों के बताएंगे वो, जो वाकई ही अच्छा बन ठन कर घूमे हैं, खूब इतरा कर घूमे हैं, खूब अपने आप को नॉलेजेबल व्यक्ति प्रदर्शित करके घूमे, वो उनके माइंड में पहले से ही रहता है। उदाहरण उन्हीं लोगों का देंगे, बल्कि ऐसे लोग का उदाहरण नहीं देंगे जो उन्हीं के बीच में, आपके बीच में से एक सफलता की ओर अग्रसर हुआ है और बहुत कम समय में अपने व्यवहार में सुधार करके, अपने अनुभव में सुधार करके, अपने ज्ञान में सुधार करके उसने एक छवि क्रिएट की। ऐसे आदमी का उदाहरण नहीं आएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि दूध फटकर भी बेकार नहीं होता है, वो भी उपयोग में आता है। और साथियों, सबसे बड़ा अनुभव जो बुरा वक्त देता है, क्योंकि समय ने अच्छे अच्छों को सबक दिया। आज एक टीचर क्या करता है साथियों, पूरे साल आपको पढ़ाता है, पूरे साल, फिर आपका एग्जाम लेता है, आप क्या लिख कर आते हैं, क्या नहीं लिख कर आते हैं, वहां से आपकी सफलता असफलता प्रदर्शित होती है। लेकिन वक्त एक ऐसा गुरु है साथियों, जो पहले परीक्षा लेता है फिर सिखाता है। तो ऐसे ही हमारा नेटवर्क है साथियों। यहाँ जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो उस दिन से आपका परीक्षा चालू हो जाता है। यहाँ समय नहीं है साथियों किसी के पास कि हमको इम्तिहान देने से पहले इतने घंटे तैयारी करना है। यहाँ तो वक्त सिखाएगा, समय सिखाएगा आपको, आपके साथ जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो आपको सिखाएगा। तो आज नेटवर्क को हल्के में मत लो साथियों, क्योंकि चतुराई हम करेंगे, 1 साल सक्सेस ले लेंगे, 2 साल सक्सेस ले लेंगे,
लेकिन जब ऐसी मुसीबतें आएंगी तो हम ना तो अपना मान बचा पाएंगे, ना अपना सम्मान बचा पाएंगे, ना ही अपने चरित्र को बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एक आदमी से मुकाबला नहीं करना है, यहाँ आपको ऐसे लोगों से मुकाबला करना है जो दिन रात आपका मान सम्मान करते और जो आपके बहुत करीबी हैं, बहुत अपने हैं, ऐसे लोगों का मुकाबला करना रहता है। सबसे पहले तो आपका दुश्मन आपका परिवार होता है, सबसे पहले, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष साथी हो। आप दुनिया से लड़ लोगे साथी, अपने परिवार से नहीं लड़ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आदतें बिगाड़ी भी हम ही लोगों ने, कोई बाहर के तो नहीं आए उनकी आदतें बिगाड़ने के लिए। बिन मांगे, बिन जरूरत के हम खुद उनके खर्चे बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि हमारे तो दोनों हाथ में पैसा आ रहा है, हम अपना आज देख रहे हैं, कल नहीं देख रहे हैं। और अभी की जो स्थिति बनी है, ये एक ऐसा उदाहरण आपके और हमारे बीच में आया है कि अब जब हर चीज से हम बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ रहे हैं, वर्क हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अब हमको कार्य कैसे करना है, जिन लोगों ने हमको ताने मारे हैं उनको जवाब कैसे देना है। साथियों, अभी इसी के ऊपर मैं दूसरी बातें रखने वाला हूं मेरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे जवाब दिया जाता है। कोई किसी को गाली नहीं देना, किसी को टॉन्टिंग नहीं करना है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने 14 महीने का जो संघर्ष या स्ट्रगल आपने किया है, वहां से जो चीजें आपको इतना मजबूर किया है कि आप उसका जवाब दो, लेकिन आपने सिर्फ, कहते ना कि जिस घर में शांति रहती है उस घर में सब कुछ अच्छा रहता है, उस शांति को बनाए रखने के लिए आपने अपने मन को मारा है, अपनी आत्मा को मारा है। पर घर में एक शांत वातावरण रखने के चक्कर में किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। तो वो समय अब हमारे सामने आ गया है साथियों। तो हमको साथियों बिल्कुल एक दूध के गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि हमको देखने में तो लगेगा यार ये तो एक सफेद पानी है, चाय पी सकते हैं इसकी, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, घी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इनकी जो अलग अलग गुणवत्ता है, हमको वो गुणवत्ता अपने अंदर लाना। तो इस चीज को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा साथियों, कि मैंने आज एक नॉर्मल उदाहरण से ही आपको क्यों समझाने की कोशिश की, क्योंकि मेरी कोशिश ये है साथियों कि मेरे जितने भी भाई हैं या जितनी भी मेरी मातृशक्तियां हैं, वो गुणों में इतने काबिल हो जाए, इतने काबिल हो जाए कि वो किसी के साथ भी बैठ जाए, किसी के साथ भी वो अपनी वाणी से, अपनी मधुरता से, अपनी सरलता से इंसान को देखकर, इंसान को समझकर कि कौन व्यक्ति किस भाषा में समझना चाहता है, उस भाषा में आपको उसको समझाना। कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो बिल्कुल आपको अध्यात्म के ऊपर दो चार बात भी आपने कर ली तो आपकी बातों से वो प्रभावित हो जाएगा। कोई अधिकारी है, उससे आपने प्रशासनिक सब्जेक्ट पर कोई चर्चा कर ली तो वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। एक किसान है, उससे आपने खेती संबंधित या मौसम संबंधित कुछ बातें कर ली और उसी के जैसा बनकर आपने बातें कर ली, वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा आपके साथ जुड़ने के लिए। कोई वकील है, आप उससे बातें कर रहे हो तो आपकी बातों में वो नॉलेज झलकना चाहिए कि आप खाली व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं रखते, कानूनी ज्ञान भी आपके अंदर है। तो वो आपसे सवाल करने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार मैं इनको टालने के लिए अगर सवाल कर रहा हूँ, ये तो बहुत अनुभवी लग रहे हैं, तो इनसे सवाल मैं करूं या ना करूं। और वकील के साथ जब भी बैठोगे साथियों, उसके हाव भाव से आप समझ सकते हो कि उसका सवाल आपके ऊपर दंदनाने वाला है। वो सवाल आप पर छोड़े उससे पहले आप उस पर सवाल छोड़ दो कि सर ये चीज तो आपके नॉलेज में है ना, क्योंकि आप तो वकालत करते हैं।
अब वो सवाल छोड़ेगा तो उसको कुछ शर्मिंदगी होगी कि सामने वाला तो मेरे अनुभव का बोल रहा है, सर आपको तो ये नॉलेज होगा, और मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को क्या प्रदर्शित कर रहा हूँ कि इस चीज का मेरे को नॉलेज ही नहीं है। तो सोचो साथियों, क्या वो सवाल दंडनाएगा आपके ऊपर? सरेंडर तो आप अपने खुद के सवाल से कर दोगे। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं साथियों, जिसकी अब हमको सख्त जरूरत पड़ने वाली है। पहले आप लोगों को क्या ट्रेनिंग मिली है, किस तरह आपको कॉलिंग करने की शिक्षा मिली है, किस तरह प्लान प्रेजेंट करने की शिक्षा मिली है, वो हम देख चुके हैं साथियों। आज हम सीना ठोककर जो हमेशा बोलते हैं कि हमने जितने भी महीने काम किया या हमारी लाइफ में जिस भी फील्ड में हम रहे, हमने अनसक्सेस का मुंह कभी नहीं देखा। उसका रिजल्ट ही ये है साथी कि हमने अपने आप को हमेशा एक शिष्य ही समझा है, एक विद्यार्थी ही समझा है। बेशक हम एक अच्छी पोस्ट पर जॉब किए हैं, एक अच्छे ट्रेनर रहे हैं, ऑल इंडिया को हमने लीड किया है ट्रेनिंग के मामले में, ट्रेनरों को भी हमने ट्रेनिंग दी है, पर हमने कभी अपने आप को ट्रेनर नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। उस समय भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के शब्दों को ही ये समझ लो या तो चुरा रहे हैं या उसको अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, और उन्हीं शब्दों पर हम कुछ बातें ढूंढकर एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं। क्योंकि आप मेरे बारे में ये भी जानते हैं कि मैं कभी किसी टॉपिक की तैयारी नहीं करता, लेकिन आप लोगों से बात करता हूं अगर, तो आप लोगों की बातों में से ही टॉपिक मिल जाते हैं मेरे को, और व्यवहारिक टॉपिक मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बकवास करता हूँ यहाँ। और जो वाकई ही ये समझता है कि यार यहाँ तो टाइम पास हो रहा है, यहाँ तो बकवास होती है, तो साथियों उसका वो खुद तो क्या भगवान भी मालिक नहीं है। सीधी बात है, भगवान भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इशारा करता है। और एक बात मेरी आज गठान बांध कर रख लो साथियों, हर किसी व्यक्ति को जीवन में वो 2 चांस जरूर देता है आगे बढ़ने की। उन चांसों को हम पहचान कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित रहता है कि हम उस चांस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उस चांस को हम लपक रहे हैं कि नहीं लपक रहे हैं। लेकिन साथियों तीसरा चांस नहीं मिलता है, ये भी हकीकत है। तो अपने आप को बहुत परिपक्व कीजिए साथियों। और अब कुछ कड़वी बातें आने वाली हैं साथियों, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मेरी बात को कोई अन्यथा न ले। साथियों हम हमेशा कहते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, लेकिन हम करते क्या है? कल हमारे विश्वजीत सर का सेशन हुआ, जिससे सर की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी पूरी ट्रेनिंग में, और वहीं से मेरे दिमाग में आज ये बात आई कि मेरे को क्या बातें करूं। सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला, आराम से नफरत करो। तो सर का समझाने का तरीका यही था आप लोगों को कि आराम आपके और हमारे लिए हराम, क्योंकि हम एक नेटवर्कर है। और अभी 14 महीने से कर क्या रहे थे साथियों? आप और हम आराम ही तो कर रहे थे। तो इसका अगर मैं जीवंत उदाहरण आप लोगों के बीच में रखूं, तो मेरे को 2 नाम सबसे पहले समझ में आते हैं। एक महाकवि कालिदास जी का, सेकंड आता है हमारे तुलसीदास जी का। आप सबने ये नाम सुने हुए साथियों, कोई अनभिज्ञ नाम नहीं है आपके लिए, क्योंकि एक काव्य जगत के महान कवि हुए हैं और एक रामायण को रामचरितमानस में कन्वर्ट करने वाले रहे। दोनों महान हस्तियां हैं, और दोनों में एक ही गुण थे साथी, एक ही गुण थे दोनों में, कि दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते। आपको अच्छे से मालूम कि कालिदास भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी से अंधा प्यार करते थे। एक बार का उनका किस्सा सुनाता हूँ साथी। उनकी पत्नी जब मायके गई, तो वो अपनी पत्नी के प्रेम में अपने घर पे अकेला नहीं रुक पाए। वो रात को ही अपनी ससुराल चले गए। अंधेरा था, पुराने जमाने में मकानों में कोड रहते थे,
जो खाली आंगन रहते थे ना, उनमें भी चारों तरफ दीवार रहती थी साथी। तो उस दीवार को फांद के उनको अंदर जाना। अब देखो प्यार का अंधा आदमी क्या करता है, उस दीवार के ऊपर एक सांप लटका हुआ था। तो हमारे तुलसीदास जी ने उसको क्या समझा कि अरे यार, मेरी पत्नी तो मेरे से भी ज्यादा मुझको प्यार करती है, देखो मैं अंदर आ जाऊं। उसने रस्सी की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है, और वो उस सांप को रस्सी समझकर उसको पकड़कर दीवार पर चढ़े और अंदर गए। उनकी पत्नी ने जैसे ही उनको देखा तो वो उल्टा उन पर भड़क गई। उन्होंने कहा, बोले अगर ऐसी बात थी तो तुमने मेरे लिए रस्सी क्यों छोड़ रखी? बोले मैंने कोई रस्सी नहीं डाली, और मैं इतनी बेशरम नहीं हूं। बाहर आए, उस समय आप समझ सकते थे उजालों की क्या व्यवस्था रहती थी, मसाले ही रहती थी साथी उसमें। जब मसाल में उन्होंने देखा एक काला फन फैलाए नाग, तो उन्होंने तुलसीदास जी की वो बेइज्जती करी जितनी वो कर सकती थी। वहां से एक महान संत कह लो, रामचरितमानस के रचयिता कह लो, उन तुलसीदास का जन्म मेरी नजर में तो उस दिन से हुआ सर। और अभी बहुत से साथी मेरे पिछले 14 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं, पर पिछले 6 महीने या 8 महीने से यही बेइज्जती कोई ना कोई परिवार में हर सदस्य महसूस कर रहा है, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष साथी हो। किसी का पति ताने देता है तो किसी की पत्नी ताने देती है, किसी का भाई ताने देता है, किसी का बाप ताने देता है, किसी की माँ ताने मारती है। और ऐसे समय कि आपका कॉल भी आपके मुंह में नहीं जाए साथी। ये मैं हकीकत बयां कर रहा हूं आज आप लोगों के बीच में, और आप लोग समझ भी रहे हो। तो ये बात मेरे आपके बीच में रखने का मकसद क्या था, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब जब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है सर, जिसको परिवार में जितने ताने मिले, जितना बेइज्जती महसूस की है, जितनी अपने आप को अवहेलना के तौर पे परिवारों से देखा है, दोस्तों से देखा है, अपने रिश्तेदारों से देखा है, उन सबके लिए आप एक उदाहरण अब बन साथियों। जैसे ही स्टार्ट हो, अपना कार्य योजना अभी से बनाओ कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है। जैसा रात को विश्वजीत सर ने भी आपके बीच में ये पॉइंट रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा है। तो 6 महीने के लिए साथियों भूल जाओ कि आपकी कोई माँ है, आपका कोई बाप है, आपकी कोई पत्नी है, आपके कोई बच्चे, टोटल भूल जाओ और वो काम करके दिखाओ, वो अपने आप को लीडर बनाकर दिखाओ, वो उपलब्धि हासिल करो कि जीवन में उनके मुंह से ये चीज निकल जाए कि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे हमारे जीवन में, लेकिन दिखावे के लिए नहीं चाहते। आप घर में रहोगे तो दिखावे का प्यार मिलेगा आपको, दिखावे की इज्जत मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आप उनके लिए बहुत प्यारे हो गए पैसा देते। पर उनको रियलाइज करवाओ ये चीज कि मेरा बुरा वक्त था, तुमने ऐसी सी बातें मुझसे की, अब भुगतो तुम इस चीज को। आपको पैसा प्यारा है ना, ठीक है, हम कमा के देते हैं, रखो कितना रखना है, हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं। अब हमारा जो परिवार है, जैसा मेरे मुख से आपने हमेशा सुना होगा कि मैं हमेशा हाई रिच को पहले प्राथमिकता देता हूं, बाद में अपने परिवार को प्राथमिकता देता हूं। तो ये काम करने का अब तरीका अपनाना पड़ेगा साथियों। तो उसका ऐसा नहीं है कि हमने कल बोल दिया कि भैया कल से आईडी लग रही है, आप बिल्कुल, और आपने बैग तैयार किया और कहीं का नाम सोचा, टिकट लिया और रवाना हो गए। पता लगा वहां आपके जो जान पहचान वाले लीडर हैं या पहले से आपकी लाइफ लाइन है, उनको तो ये चीज मालूम ही नहीं है कि आप अचानक वहां पहुंचने वाले हैं। उनके यहाँ कोई इमरजेंसी फंस गई हो, कहीं बाहर निकल गए, तो बताओ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी मनी वेस्ट होगी, और आप करेंगे क्या? या तो वहां 2 दिन वेट करेंगे, 2 दिन का टाइम स्पेंड होगा आपका। तो कार्यशैली को बनाओ, कार्य योजना तैयार करो, आगे करना क्या है। सबसे पहले उस योजना को या तो पेपर पर उतारो जो आपके दिमाग में चल रहा है,
फिर उस योजना में कमियां ढूंढो साथियों कि उसमें कहाँ हमारा लूप होल है, कहाँ ये हम कमजोर है, यहाँ पर हमको क्या सुधार की जरूरत है। तो साथियों, अब जो ऊपर वाला आपको हमको सबको जो मौका दे रहा है, इससे पहले कितने दिए मेरे को नहीं मालूम साथियों। अब उस समय को लपको, उस मौके को मजबूती से पकड़ो, क्योंकि आप उस मौके को पकड़ोगे तो आप एक दो का नहीं साथियों, लाखों का जीवन बदल दोगे और लाखों परिवार की दुआएं आपको मिलेंगी। पैसा तो मिलेगा ही, पर जो लाखों परिवारों की दुआ मिलेगी, तो वहां से आप अपना ये जन्म तो छोड़ो साथियों, अगला जन्म भी सुधार लोगे। तो अब मैं किसी भी साथी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप अपने आप को कहाँ रखना पसंद करेंगे साथी। मैंने 0 से 9 का आंकड़ा आपको दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल दें। तो मैं जस्ट ए मिनट फ्रेंड, समय काफी लिया है मैंने आज, पर लेना भी जरूरी था। कोई भी साथी हैंड राइज कर देगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेकर बुलाऊंगा तो शायद आप लोगों को लगे कि मैंने जानबूझकर आपका नाम लिया है। ओहो, चलो, मेरी आशा के मुताबिक तो चलो साथियों, भेरूलाल जी को छोड़कर बाकी सभी अपने हैंड लो कर लो, क्योंकि मैं पर्सनली पूछ लूंगा आप लोगों से, पर हमारे भेरूलाल जी से पूछना मेरे लिए जरूरी है। भेरूलाल सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बिल्कुल बताइए सर, आप कहाँ अपने आप को रखना पसंद करेंगे। 0 की जगह पे। ग्रेट सर, ग्रेट 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 ग्रेट, सैल्यूट है सर, आपको सैल्यूट है, क्योंकि 0 से बेटर जगह मेरे को नहीं लगता एक लीडर के लिए हो सकती। ग्रेट सर, हेड्स ऑफ यू सर, हेड्स ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अब हमारे अनुज, हमारे रामलखन पटेल सर को इनवाइट करूंगा कि सर आप आए और अपना सेशन संभालें सर, और मीटिंग को आगे की ओर लेकर जाए। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप आए और आज की सेशन इतनी जबरदस्त रहा, क्योंकि जो सेशन जो चल रहा है ना डियर फ्रेंड, वो इसलिए चल रहा है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं। और वो कैटेगरी जो दूध की सवाल आया कि दूध की जो उपयोग होता है वो सातिर के हिसाब से होता है, और सातिर वही हो सकता है जो आपके शरीर में जो टेम्परेचर है वो कम है, ज़्यादा है, उसको मापते हुए अगर आप दूध की सेवन करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और दूध कितना तपता है, पकने में जो समय लगता है, उसके बाद मक्खन बनता है, मक्खन के बाद फिर जो घी बनता है और घी में भी तपता है, और तपने के बाद जो है जो वहाँ से जो पौष्टिक आहार बनता है। इसमें जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो देखने को मिला है कि आप ऐसे लीडर बने कि दूध की तरह बने, और इतना ही उनको आप वहाँ पे पेश हो कि उसके सातिर जो है, उसकी जो माइंड में क्या खेल रहे हैं, चल रहा है, उस हिसाब से अपने रूप को परिवर्तित करके वहाँ पे अपनी बातें रखें। ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट बड़े भैया कि आप आए और लीडरशिप की क्वालिटी के ऊपर में बोले। कल जो हमारे सेशन हुआ हमारे मेंटोर का, कि बोले कि तैयारी आपकी क्या है? और जिस तरीका से आज तैयारी पटना के लिए हो रहा है, ये दूसरी तैयारी छत्तीसगढ़ की ओर हो रहा है कि जब भी अगर हम लोग ये करेंगे, छत्तीसगढ़ में ऐसा मैं तैयारी होगा जो देखने लायक होगा, चौंकने लायक होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तो चलिए मैं स्पेशल स्पीच की ओर बढ़ना चाहूँगा कि हमारे बीच में
ग्रेट लीडर जिनकी आवाज में मधुर और जिनकी आवाज में एक प्रेरणा की खुशबू आता है, ऐसे मेंटोर आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। तो प्लीज वेलकम सर, आए आरपी भास्कर सर, और आज की स्पेशल स्पीच में आप अपना योगदान दें सर। प्लीज वेलकम सर आरपी भास्कर सर। Please welcome. वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम Thank you so सर, much. मोस्ट Thank you so वेलकम, much. मोस्ट वेलकम। Thank you so much. Wow, great. फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ और जिनकी वजह से हम आते हैं केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, अपने माता